स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिले का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन डिस्क टाइप डिस्टेंस और एम्पीडेंस रिले। इंडक्शन डिस्क टाइप डिस्टेंस और एम्पीडेंस रिले, इस रिले के बारे में देखते हैं सबसे पहले। और ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम में हम लोग वर्किंग संरचना भी देखेंगे और वर्किंग भी देखेंगे। तो हम लोग चलो देखते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये एक एल्युमिनियम की चकती है या डिस्क है जो एक स्पिंडल के माध्यम से, ये स्पिंडल लगा हुआ है और एक पिवोट से लगा होता है या चूल से लगा होता है जो घूमने के लिए वर्टिकली होती है, लेकिन डिस्क जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। कुछ जैसे ये स्पिंडल हो गया, डिस्क इस टाइप की ऐसे घूर्णन करेगी, स्पिंडल भी घूर्णन करेगा। और ये जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। और सबसे इधर आते हैं कि ये देखते हैं, ये जो है ये सी टाइप का बना हुआ है, मृद लौह का कोर है और इस पे एक वाइंडिंग की गई है। वाइंडिंग क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। ये पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है और इस वाइंडिंग को रिस्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? रिस्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। और इस तरफ आते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये वाली जो वाइंडिंग है, ये वाली जो कोर है, इस पर जो वाइंडिंग की गई है जो सीटी द्वारा जुड़ी हुई है, ये सीटी द्वारा जुड़ी हुई है और इसे ऑपरेटिंग कॉइल बोलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। या इस डिस्क या स्पिंडल के घूमने पे साथ साथ डिस्क के घूमेगी तो साथ साथ स्पिंडल भी घूमेगा और स्पिंडल के साथ साथ ये भी मूव करेगा। ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और ये फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है फ्रेंड, ये बैटरी लगी हुई है। ये एक रिले की सर्किट होती है। पूरी इस रिले सर्किट में क्या है? बैटरी लगी हुई है और ये ट्रिप कॉइल है, ये ट्रिप कॉइल है रिले की और ये सर्किट ब्रेकर है। और तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग फिर बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। जब नॉर्मल कंडीशन में हमारे सब स्टेशन या कहीं पे भी जब हमारी एक बैलेंस की कंडीशन रहती है तो क्या होता है कि उसमें प्रदोषी धारा नहीं होती, तो वो हमारा सब स्टेशन या जो भी सिस्टम चल रहा है वो बैलेंस होता है और उसमें किसी प्रकार की फॉल्ट नहीं होता। तो कोई नहीं इसमें होता है। देखते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा सब स्टेशन या कोई भी लाइन चलती रहती है, उसमें किसी प्रकार की प्रदोषी धारा नहीं होती, तो ये जो पोटेंशियल कॉइल लगी हुई है पीटी या जिसे को रिस्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, ये रिस्टार्टिंग कॉइल के द्वारा क्या होता है? ये चुंबकित रहता है, ये पूरी तरह से ऊर्जित रहता है। और ये क्या करती है कि इस डिस्क को, ये डिस्क इस प्रकार स्थिर की जाती है इन दोनों चुंबकों के बीच में कि जब नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी सप्लाई चलती रहती है और ये चुंबकित रहता है तो ये इस डिस्क को रोके रखता है, एक स्थान पे स्थिर रखता है। और उसी क्षण जब एक स्थान पे स्थिर रखता है कि क्योंकि उस समय हमें लाइन में हमारी जो लाइन आई है, ये इसमें क्या होता है? धारा का मान नगण्य होता है या बहुत ही मिनिमम होता है। मिनिमम होने के कारण क्या होता है? ये कॉइल ऊर्जित होती है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जित नहीं होती कि एक प्रबल चुंबक बन सके। प्रबल चुंबक नहीं होती, लेकिन फिर भी होती है न, तो उसे नगण्य माना जाता है। और क्या करती है कि ये साधारण ऐसे ही डिस्क स्थिर रहती है और ये क्या करती है? ये लगातार इसको ऊर्जित रखती है, जिसके कारण ये डिस्क स्थिर रहती है। और ध्यान देने की बात यह है कि फ्रेंड, ये भी नॉर्मल कंडीशन में ऊर्जित रहती है, लेकिन उतना ऊर्जित नहीं रहती कि इस डिस्क को घुमा दे। तो लेकिन जैसे ही हमारे स्टेशन या सब स्टेशन में किसी प्रकार का अनबैलेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है, जब अनबैलेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या अर्थिंग फॉल्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे इस लाइन में फॉल्ट कहीं भी हो, लेकिन अगर इस लाइन में कहीं भी होता है तो क्या होता है कि इस लाइन में कहीं भी अगर फॉल्ट होता है तो इस लाइन की प्रदोषी धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है। धारा इसमें मैक्सिमम प्रवाहित होगी, लेकिन तब क्या होता है कि उस समय वोल्टेज का मान नगण्य हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। या जिस हाई रेटिंग पे होता है वोल्टेज, जिस रेटिंग पे होता है उससे नीचे आ जाता है वोल्टेज, गिर जाता है उसका वोल्टेज का स्तर। वोल्टेज का स्तर गिर जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉइल कुंडली एक प्रबल चुंबक की तरह व्यवहार कर रही थी, उसका भी चुंबकत्व नीचे आ जाता है या हाई स्तर से लो स्तर पे आ जाता है।
जब लो स्तर पे आ जाता है तो इसका चुंबकत्व कम हो जाने के कारण क्या करती है ये डिस्क, अब डिस्क में प्रबल चुंबकत्व था तो डिस्क स्थिर थी, लेकिन जब इसका चुंबकत्व कम हुआ, वोल्टेज का मान कम हो गया और इसका चुंबकत्व कम हो गया, उसी क्षण क्या होता है फ्रेंड कि ये इस लाइन में धारा का मान अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ये सीटी है, सीटी के द्वारा जब करंट का मेजर करता है तो सीटी यहाँ पे क्या करता है, सीटी के द्वारा इसमें अधिक करंट आ जाती है। जब अधिक करंट आ जाने के कारण ये कॉइल ऊर्जित हो जाती है, एक कॉइल प्रबल चुंबक बन जाती है। जब प्रबल चुंबक बन जाने के कारण इस पे फोर्स लगाती है, इस पे क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्स जाता है, फ्लक्स के कारण इस पे फोर्स लगता है। अब चूंकि इस पे फोर्स लगता है और ये अधिक फोर्स लगा रहा है और ये कम फोर्स लगा रहा है, इसका चुंबकत्व कम होने के कारण और इसका फोर्स चुंबकत्व अधिक हो जाता है, तो क्या होता है इनमें अनबैलेंस उत्पन्न हो जाता है। फोर्स क्या है कि मान लीजिए एक 10 न्यूटन का बल लग रहा है एक तरफ और एक तरफ 5 न्यूटन का, क्या होगा जो 10 न्यूटन का बल है वो उसको 5 न्यूटन की तरफ क्या देगा, पुश कर देगा या धक्का दे देगा, जिससे क्या होगा डिस्क घूम जाती है। तो जब इस चुंबकत्व के कारण इसमें जो फ्लक्स बहती है उसके कारण क्या होता है ये फ्लक्स कमजोर पड़ जाती है या दुर्बल पड़ जाती है, जिसके कारण ये फ्लक्स इस डिस्क को घुमा देती है। और जब डिस्क घूम जाती है तो इस डिस्क से लगा हुआ ये मूविंग कॉन्टैक्ट, अब चूंकि डिस्क स्पिंडल में कसा हुआ है तो और स्पिंडल से ये मूविंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, जैसे ही डिस्क घूमती है वैसे ही स्पिंडल हमारा घूमता है साथ साथ, तो उसी के साथ साथ मूविंग कॉन्टैक्ट भी घूमता है और मूविंग कॉन्टैक्ट आके यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट कर देता है, एक ब्रिज बना देता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट करता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इस वाली परिपथ में जो रिले की परिपथ है, रिले की सर्किट है, उस सर्किट में पहले से ही बैटरी लगी होने के कारण इसमें भी एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जब एक धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या होता है कि ये भी उत्तेजित हो जाती है, ये कुंडली प्रबल चुंबक बन जाती है। जब चुंबकत्व तो आ जाता है इसमें तो ये क्या करती है, इस प्लंजर को, सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को ये ऊपर की ओर खींच लेती है। जैसे ऊपर खींचती है हमारी सर्किट ओपन सर्किट हो जाती है। जब ये लाइन ओपन सर्किट हो जाता है तो हमारी स्वस्थ भाग और प्रदोषी भाग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, जलने से बच जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। और इस रिले का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक तरह से इसके लिए यह बहुत अच्छा रिले नहीं माना जाता, इसलिए इसे हमेशा जहाँ सुग्राह्यता की अधिक ज़रूरत होती है वहाँ पे नहीं प्रयोग करते। और इसे एम्पीडेंस रिले क्यों कहते हैं, एम्पीडेंस रिले क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल जो यहाँ पे पीटी है, वोल्टेज भी है, यहाँ पे वोल्टेज का भी मेजर हो रहा है साथ में और करंट का मान भी मेजर हो रहा है। और एम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, एम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू V/I होता है। तो फ्रेंड हम अगला रिले पढ़ेंगे, इंडक्शन डिस्क टाइप नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। इंडक्शन डिस्क टाइप नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले संरचना देखते हैं फ्रेंड, इसकी संरचना देखते हैं कि ये कैसे बना होता है। एक सबसे पहले एक एल्युमिनियम की डिस्क लेते हैं, एल्युमिनियम की डिस्क लेके क्या करते हैं उसको एक स्पिंडल द्वारा पिवोट या चूल से स्थिर कर देते हैं लंबवत, और जो हमारी डिस्क होगी वो क्षैतिज होगी और उसके ऊपर है ई टाइप का अपर मैग्नेट, अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक उसके नीचे जस्ट लगाते हैं यू टाइप का लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो नीचे होता है उसे लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और जो ये अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट ई टाइप का है, ये ई टाइप का है संरचना इसकी, ऐसे जाके ऐसे है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके मिड लिम्ब पे या बीच की भुजा पे, इसके बीच के भुजा पे दो वाइंडिंग करते हैं। दो वाइंडिंग कौन कौन सी करते हैं देखते हैं। इसमें दो वाइंडिंग करते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो करंट ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ होता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये करंट ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है और सीरीज में, और एक सीरीज में प्लग स्टेबलाइजेशन होता है, एक प्लग स्टेबलाइजेशन होता है जो इस वाइंडिंग को निश्चित करता है कि इस वाइंडिंग में कितनी धारा जाएगी और कितने पे ये रिले ऑपरेट होगी। इसलिए स्टेबलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे या सीटी द्वारा ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है सीरीज में। और फिर वहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट होता है, सी टाइप का परमानेंट मैग्नेट होता है जो इस डिस्क को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य करता है। ये डिस्क इसी
सी टाइप परमानेंट मैग्नेट के द्वारा रुका होता है और इस स्पिंडल द्वारा यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट लगा होता है और ये फिक्स कॉन्टैक्ट होता है सर्किट रिले की। यहाँ रिले की सर्किट है जहाँ पे बैटरी भी लगी है और ये ट्रिप कॉइल है रिले की और यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है। तो फ्रेंड ये इसका संरचना था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग क्या है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये स्थिर रहेगा, परमानेंट मैग्नेट इसको रोक के रखा है, लेकिन जैसे ही इस लाइन में कहीं भी सप्लाई वो फॉल्ट की कंडीशन आती है, क्या होता है जब इस लाइन में कहीं भी फॉल्ट की कंडीशन होता है या आती है तो क्या होता है इसमें प्रदोषी धारा का मान बढ़ जाता है। जब प्रदोषी फॉल्ट करंट का मान बढ़ जाता है, फॉल्ट करंट बढ़ जाने के कारण या सीटी द्वारा ये जो प्राथमिक कुंडली है, मिड लिंब पे जो प्रथम कुंडली है, इसके द्वारा फ्लक्स बनता है। इसमें एक इंडक्शन के द्वारा फ्लक्स बन जाता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है इसमें धारा प्रवाहित होती है और धारा प्रवाहित होने के कारण इस लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जो लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें क्या होता है इसमें भी एक φ2 फ्लक्स बनता है। ये φ1 फ्लक्स हो जाती है इस मिड लिंब वाली पे और ये जो यू आकार का लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें φ2 फ्लक्स हो जाता है। अब और इनमें एक कलांतर होता है, क्योंकि ये वाली फ्लक्स इससे अग्रगामी होती है, φ2 फ्लक्स से φ1 फ्लक्स अग्रगामी होती है थीटा एंगल। अग्रगामी होने के कारण क्या होता है ये फ्लक्स और ये फ्लक्स इस डिस्क पे एक बल आरोपित करती है। ये जब इनके बीच कलांतर होता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे के ऊपर इस डिस्क पे फोर्स लगाती हैं और जिसके कारण ये डिस्क किसी भी एक दिशा में घूमने लगती है। इसीलिए इसका नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है और ये डिस्क किसी भी निश्चित दिशा में घूमने लगती है। तो क्या होता है ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट लगा है, ये क्या करता है, ये यहाँ आके फिक्स कॉन्टैक्ट को शॉर्ट सर्किट कर देता है। फिक्स कॉन्टैक्ट को शॉर्ट सर्किट कर देने के कारण ये हमारी जो ट्रिप सर्किट है, ट्रिप कॉइल की, ये जो कॉइल रिले की ट्रिप सर्किट है, ये पूरा कॉइल ऊर्जित हो जाने के कारण, क्योंकि इसमें बैटरी लगी है इसलिए ये ऊर्जित हो जाएगी और ऊर्जित हो जाने के कारण इस सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को और इस सर्किट को अलग कर देती है। दोनों जैसे ही ये ट्रिप करेगी, जैसे ही ये प्लंजर खींचेगी ऊपर, वैसे ही हमारा ये सर्किट ओपन हो जाता है और ओपन होने के कारण क्या होता है हमारा जो ये मुख्य भाग है और प्रदोषी भाग से अलग हो जाता है, जिसके कारण हमारे लगे इक्विपमेंट सुरक्षित हो जाते हैं। इस रिले का उपयोग ओवर करंट रिले की तरह किया जाता है जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में, अर्थ प्रोटेक्शन फॉल्ट में, ट्रांसफार्मर के सुरक्षा के लिए और अल्टरनेटर के सुरक्षा के लिए तथा फीडरों के सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।